बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डॉक्टर अपने ऑपरेशन थिएटर में किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हों, पूरा बोर्ड बैठा हो और सारे डॉक्टर्स और उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो अपने अपने काम कर रहे हों और हर एक के हाथ में जो उसके मुताल्लिका चीज़ है वो हो और वो उस मरीज़ की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हों। इसी दौरान ऐसे होता है कि कुछ बाहर से लोग आते हैं जिनका ताल्लुक़ हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से तो होता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होते। वो आते हैं और वो डॉक्टर के हाथ से कैंची और दीगर जो आलात होते हैं, इक्विपमेंट होता है, वो लेते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें दो, हम इस मरीज़ का ऑपरेशन करते हैं। वो जो लोग होते हैं जो आते ही डॉक्टर के हाथों से कैंची और दीगर इक्विपमेंट ले लेते हैं, वो बाकी उन तमाम सपोर्टिंग स्टाफ, जो स्टिचिंग वाला होता है, जो पट्टी करने वाला होता है, जो इंजेक्शन लगाने वाला होता है, जो वहाँ से ज़ख्म को साफ़ करने वाले होते हैं, उन सबको बाहर निकाल देते हैं। फिर वो जो दूसरा ग्रुप होता है जिसका ताल्लुक़ किसी तरह से भी डॉक्टर के शोबे से या डॉक्टर की नफ्सियात से नहीं होता और वो उस पेशेंट का इलाज करना या उसका ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर उस पेशेंट के साथ क्या होगा ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो ऑपरेशन करने वाले लोग हैं वो ना डॉक्टर हैं, ना एक्सपर्ट हैं और ना उन्होंने कहीं से इस हवाले से कोई तालीम हासिल की हुई है। उसका अंजाम दो तरह का ही हो सकता है, या वो पेशेंट हमेशा के लिए माजूर हो जाएगा और वो अपाच सारी ज़िंदगी गुजारेगा, या फिर ये है कि वो पेशेंट ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा और वो मर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 75 सालों से अगर हम तजिया करें, देखें, तो हमारा ये जो मुल्क है, इस मुल्क के अंदर भी हमेशा बराए नाम एक सियासतदान रहे हैं, बराए नाम वो लोग रहे हैं, इस मुल्क को चलाने से नहीं रहा। बदकिस्मती से शुरू से ही अगर हम देखें तो इब्तिदा में ये था कि हमारे मुल्क का जो वज़ीर ख़ज़ाना होता था उसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर किसी माफिया से या किसी डाकू ग्रुप से होता रहा। जो वज़ीर ख़ारजा होता था उसका ताल्लुक़ भी कहीं से भी जो स्ट्रेटजी होती है ममालिक के दरमियान, जो एक्सटर्नल ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक से, उनसे कैसे इस्तेवार किया जाता है, पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाती है, इससे उसे सुध बुध नहीं होती। हमारा वज़ीर तालीम देखें तो वो चिट्टा अनपढ़ रहा है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सरमायादार रहा या किसी गांव का किसी वडेरे फैमिली से उसका ताल्लुक़ हुआ होगा। जो वज़ीर सेहत है उसका ताल्लुक़ भी किसी भी तरह से सेहत के शोबे से नहीं रहा, ना उसके पास नॉलेज रहा, ना इल्म रहा, और वो वज़ीर तालीम रहा। हमारे मुल्क के जितने भी शोबे हैं जो ख़ास करके इस मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, उठा सकते हैं, उसके जो हेड थे, उसके जो वज़ीर रहे, मशीर रहे, वो सारे के सारे पैसे वाले भी रहे और किसी वडेरा ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ भी रहा। लेकिन जो वजारत उनके पास होती थी, जो शोबा उनके पास होता था, उसमें क्या बेहतरी लानी है, किस तरह से मुल्क को संवारा जा सकता है, किस तरह से मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सुध बुध या ये सेंस उनके पास नहीं रहा और आज तक नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह से कि मुल्क चलाने के लिए किन लोगों की ज़रूरत होती है, कौन से थिंक टैंक होते हैं जो ख़ास करके चंद एक फील्ड्स होती हैं जिसमें सेहत हो गई, ज़िंदगी की जो नॉर्मल लाइफ स्टैंडर्ड हो गया, उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है, तालीम के अंदर क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कौन सा निसाब हमारे इस खित्ते से मिलता है, हमारे नौजवान बच्चों की नफ्सियात से मिलता है, बिल्कुल उनसे नहीं है। कहीं से जो सेलेक्ट करके बता दिया जाता है और वही ये परफॉर्म करते हैं, और फिर मुल्क की जो हालत है वो आपके सामने है, बिल्कुल उसी पेशेंट की तरह जो या तो अपाच होकर सारी ज़िंदगी सिसक कर ज़िंदगी गुजार सकता है, या फिर वो माजूर मर कर अल्लाह को प्यारा हो सकता है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है कि ये जो मुल्क है 75 सालों से ये एक तजर्बा गा रही है। लेबॉर्ट्री के तौर पे काम किया जाता रहा, कभी एक फार्मूला आता रहा, कभी दूसरा फार्मूला आता रहा, और जो इसके अंदर जो स्टेक होल्डर रहे वो सारी ज़िंदगी मुफाद परस्त रहे, तजर्बा करते रहे, और बिल्कुल उस डॉक्टर की तरह जो किसी बीमारी को
पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता। उस पेशेंट उसके पास जाता है, उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि इससे कौन सी बीमारी है। वो एक अंदाज़ा लगाता है, तुक्का मारता है और उस तुक्के पे उसे पहले एक दवाई देता है। अगर उसे वो ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा से जब पेशेंट जाता है उसे एक और तरह की दवाई देता है और इसी तरह से करते करते 8-10 किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात उसे देता है वक्फे वक्फे से। और उसमें से बाद दफ़ा मरीज़ ऐसे होता है कि तुक्के से ठीक भी हो जाता है और फिर कुछ ऐसे होता है कि वो रिएक्शन के तौर पर मरीज़ हमेशा के लिए मरीज़ ही बन जाता है। इस मुल्क के साथ भी बिल्कुल उसी पेशेंट की तरह सलूक किया जाता रहा। तजर्बे के तौर पर कभी एक सियासी जमात को लाया जाता रहा, उसका कोई नज़रिया नहीं होता था, उसका कोई मिशन, कोई एजेंडा नहीं होता था। वो नाकाम रही या उसने उन मुख्तदर हलकों के मुफाद में काम नहीं किया तो दूसरी सियासी जमात को लेके आ गए। उसका भी कोई एजेंडा, कोई नज़रिया नहीं होता था। बराए नाम सा एक बात होती थी, खुद से मसनूई किस्म की कुछ नारे तैयार करके या कुछ स्लोगन तैयार करके दिए जाते थे और उसको सामने रख के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। वो जब नाकाम होती तो फिर एक और नया मोहरा उसको सामने लेके आते और वो भी नाकाम होता और करते करते ये अरसा गुजर गया। जो हमारे मुल्क का मुक़्तदर हल्का है, जो इन तमाम स्टेक होल्डर्स को, कठपुतलियों को, सियासतदानों को, असम्बली को, वज़रा को और दीगर सियासी जमातों को, छोटी छोटी 2-2 सीटों वाली, 1-1 सीट वाली, 4-4 सीटों वाली सियासी जमातों को आजमाने के तौर पर, गोली इस्तेमाल करने के तौर पर सामने लाते रहे, नाकाम होते रहे, उनका नामो निशान मिटता रहा, नया तजर्बा आता रहा। और इसी दौरान पीटीआई ने जन्म लिया। वो भी सिसकते घसीटते घसीटते उस जगह तक पहुंची जहां उसे उस मकाम पे आना था जहां ये सारी तब्दीलियां लानी थी। वहां पे उस मुक़्तदर हल्के के कंधों पर हाथ रख कर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार तक तो पहुंची, लेकिन बीच में कुछ साल, 1.5 साल का जो अरसा रहा वो ये रहा कि शायद वो मेरी मान जाए और इनका ये ख्याल था कि शायद वो मेरी मान जाए। इसी उम्मीद पे एक दूसरे के साथ शायद कि आज वो बदल जाए, शायद कि आज वो बदल जाए। इस बदलने में, इस उम्मीद पे 2 से 3 साल गुजरे। जब ताकतवर हल्कों ने देखा कि ये हमारी नहीं चल रही, नहीं मान रहे, नहीं बदलाव आ रहा, तो उन्होंने माजी की तरह हस्बे रवायत जो करना था वही किया और उसे हटा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान हैं, इनकी कुछ बेहतरियाँ ये थी कि इन्हें समझ आ चुकी थी कि ये मुल्क कैसे दुनिया का मुकाबला कर सकता है, किन किन तब्दीलियों की ज़रूरत है जिसकी वजह से बेहतरीन खारजा पॉलिसी हो और हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे निज़ाम तालीम को बेहतर करे और हम उससे जो दुनिया का मुकाबला है तालीम के अंदर उससे कर सकते हैं। सेहत पे भी उन्होंने अच्छे इक़दाम लेने की कोशिश की। मुल्क के अंदर जो माहौल था, जो गर्मी थी, जो मौसमी इन्वायरमेंट थी, उसको बेहतर करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत थी, जिस तरह से दरख्त लगाने के हवाले से या दीगर जो प्लानिंग थी वो उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती यही है कि वो जो ताकतवर हल्के थे, क्योंकि ये उनके फ़ायदे की बात नहीं थी, इस तरह से ये मुल्क भी उनके हाथ से जाता रहा और इसी तरह से उनको जो एक वो जो इजारादारी थी, वो जो माफिया था, वो जो कब्ज़ा था, वो जो मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी बदमाशी ज़ाहिर करने के रास्ते थे, वो सारे के सारे बंद होते थे और उन्होंने उसी तरह से तजर्बा किया और फिर वापस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार था, उसका जो जहाज़ था, कश्ती थी, उस पर सुराख करने शुरू किए और आखिर उसे डुबो दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है और सिर्फ इस वक्त उम्मीद उसे ये है कि शायद किनारे पर लग जाएं और जब किनारे पर लगें तो कोई नया मुल्क दरियाफ्त हो या कोई नई ऐसी दुनिया सामने आए जिससे वो ये कह सकें कि हमने इसको दरियाफ्त किया। लेकिन हालात ऐसे लग नहीं रहे, क्योंकि अभी तक जो कब्ज़ा है, जो इस मुल्क के ऊपर जो ग्रिप है, वो उन ही हलकों की है, चाहे वो PDM की सूरत में हो, जब मुख्तलिफ़ सियासी जमातें आपस में इकट्ठी होकर एक दूसरे के साथ मसनूई तौर पर साथ देने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये मरीज़ उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक असल डॉक्टर इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, जब तक माहिर नफ्सियात, माहिर ऑपरेशन, माहिर जो
बाकी जो अदर स्टाफ हैं वो अपने अपने फील्ड के जब तक मास्टर नहीं होते उस वक्त तक ये मुल्क अगर मरता नहीं तो अपाच रहेगा, माजूर रहेगा, उसे सिसकता रहेगा, बट पे पड़ा रहेगा। इसे बेहतरी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इकबाल जंजुआ को इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।